जियो के खिलाफ किसानों के गुस्से के बीच पंजाब में 1500 मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त, अमरिंदर सिंह ने जारी की चेतावनी। बातचीत के लिए सरकार का तय समय किसानों ने स्वीकारा, पूछा ये सवाल। कांग्रेस ने किया गोलमाल, दिल्ली में सिर्फ किसान परिवार 40,000, कांग्रेस ने हस्ताक्षर करवाए 1.5 लाख। अगले 4 दिन तक शीतलहर की चपेट में रहेगी दिल्ली, कड़ाके की ठंड के बीच होगा नए साल का स्वागत। जनवरी से महंगे हो जाएंगे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे होम एप्लायंसेस। अमित शाह ने किया अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली भी थे मौजूद। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा पंजाब में 1500 रिलायंस जियो के टावरों को कथित रूप नुकसान पहुंचा गया। इन सभी ने काम करना बंद कर दिया है। टेलीकॉम कंपनी के एक प्रतिनिधि ने बताया कि पंजाब में टावरों के साथ तोड़फोड़, बिजली की गड़बड़ी या जनरेटर की चोरी के कारण कई जगह सेवा प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में मोबाइल टावरों के साथ छेड़छाड़ और दूरसंचार सेवा को बाधित करने के खिलाफ आज कड़ी चेतावनी दी और पुलिस से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने को कहा। नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने वार्ता के लिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक अब अगले दौर की वार्ता 30 दिसंबर को होगी। हालांकि किसानों ने यह भी कहा कि केंद्र को अपने निमंत्रण में बैठक के एजेंडे के बारे में बताना चाहिए। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के मुताबिक राजधानी में करीब 45 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, जबकि किसान परिवारों की संख्या 40,000 के लगभग है। खेती भी सभी जिलों में नहीं बल्कि पूर्वी, बाहरी और पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्सों में होती है। दक्षिण, मध्य और नई दिल्ली के इलाकों में ना तो खेती है और ना ही किसान। पार्टी का कहना है कि कृषि कानूनों के विरोध पत्रों पर किसानों से ज्यादा खेतीहर मजदूरों के हस्ताक्षर कराए गए हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पर्दे के पीछे का सच यह है कि खेतीहर ही नहीं, ज्यादातर हस्ताक्षर उन मजदूरों या स्लम बस्तियों में रहने वाले उन लोगों के हैं जिनका खेतीबाड़ी या कृषि कानून से कोई लेना देना नहीं है। जिलाध्यक्षों ने भी जल लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे तैसे ऐरे गैरों के ही हस्ताक्षर कराकर बला टाल दी। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मंगलवार से अगले 4 दिन तक दिल्ली शीतलहर की चपेट में रहेगी। इस वजह से नए साल के जश्न के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने का अनुमान है। नए साल की शुरुआत होने वाली है और बस चंद दिनों में 2020 खत्म हो रहा है। लेकिन 2021 की शुरुआत के साथ ही टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज जैसे कुछ होम अप्लायंसेस महंगे हो सकते हैं। खासकर एलईडी टीवी इन दिनों भारत में पॉपुलर हो रहा है और ये महंगा हो जाएगा। गौरतलब है कि अगले साल से इन होम अप्लायंसेस के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्य मेटेरियल जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील की कीमतें बढ़ेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से इन होम अप्लायंसेस की भी कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान के बाहर डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और शिखर धवन समेत तमाम दिग्गज उपस्थित थे। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें।